साथियों नमस्कार। आज हम प्रेम को समझने का प्रयास करेंगे। प्रेम, ओशो कहते हैं कि प्रेम को समझना अत्यंत आसान है, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें आवश्यक हैं। उन चीज़ों को समझाने के लिए एक कहानी छोटी सी, मान लो एक छोटी सी मछली है और वो अपने माँ से पूछती है, माँ ये सागर क्या होता है। माँ हंसकर कहती है, बेटी तू जिस पानी में हर समय रहती है वही सागर है। लेकिन मछली समझ नहीं पाती है क्योंकि वह उसी में रहती है। ठीक ऐसा ही हमारे साथ होता है। हम हर समय प्रेम में रहते हैं लेकिन उसे पहचान नहीं पाते। आज प्रेम क्या होता है? प्रेम का मतलब सिर्फ आई लव यू बोलना नहीं है। प्रेम का मतलब है किसी के लिए अच्छा सोचना, किसी को दुख न देना, किसी के साथ दया और अपनापन रखना। जैसे माँ का अपने बच्चे से प्यार, दोस्त का अपने दोस्त से प्यार, इंसान का प्रकृति से प्यार। ये सब क्या है? प्रेम ही तो है। फिर भी हम प्रेम को क्यों नहीं समझ पाते हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। ओशो कहते हैं कि हमारे अंदर मन, हम जिसे मन कहते हैं, असल में वो दिमाग है, माइंड है, जो बहुत सारी उलझनों से भरा हुआ है। मन में क्या होता है? मन में डर होता है, गुस्सा होती है, जलन, लालच, गलत सोच होती है, और ये सब चीज़ें मिलके हमारे अंदर एक जहर बना देती हैं। अब आइए समझते हैं कि मन का जहर क्या होता है। मान लो मन एक गिलास साफ पानी है। यदि उसमें कोई भी जहर डाल दिया जाए तो वो क्या होगा? लोग कहेंगे जहर बन जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ, ओशो कहते हैं कि वह पीने लायक पानी नहीं रह जाएगा। ठीक वैसे ही जब हमारे मन में गुस्सा, नफरत, डर ये सब भर जाता है तो हमारे मन को प्रेम दिखाई नहीं देता है। प्रेम हमेशा मौजूद रहता है। सबसे ज़रूरी बात, प्रेम कहीं बाहर नहीं है, प्रेम हमारे अंदर है। लेकिन जैसे सूरज बादलों के पीछे छुप जाता है, वैसे ही प्रेम हमारे मन के बादलों, गुस्सा, डर, विकार, इनके पीछे छुप जाता है। धर्म और समाज का प्रेम पर क्या असर होता है? ओशो कहते हैं, कई बार समाज और धर्म हमें सही चीज़ नहीं सिखा पाते बल्कि डराते हैं। उदाहरण, ये मत करो वरना पाप लगेगा, उससे प्यार मत करो, ये गलत है, वो गलत है। इंसान डर जाता है और अपने दिल की बात सुनना ही बंद कर देता है। हम गलत जगह प्रेम ढूंढते हैं। हम लोग सोचते हैं कि प्रेम मिलेगा पैसे से, प्रेम मिलेगा नाम से, प्रेम मिलेगा दूसरों से। लेकिन प्रेम बाहर नहीं, प्रेम अंदर होता है। तो अब इस प्रेम को समझने के लिए मन को साफ कैसे करें? बहुत ही आसान तरीका है। सच बोलो, किसी को दुख मत दो, गुस्सा कम करो, सबके लिए अच्छा सोचो, प्रकृति के साथ समय बिताओ। और एक आसान उदाहरण, मान लो तुम्हारे पास एक आईना है, मिरर, उस पर धूल लगी है और तुम अपना चेहरा देख पाओगे? नहीं, या अस्पष्ट देख पाओगे। यह जो आईने के ऊपर लगी हुई धूल और गंदगी है, उसका अक्स तुम्हें अपने चेहरे पर दिखाई देगा। लेकिन उसे साफ कर दो तो अब चेहरा साफ दिखेगा। मन आईना है, धूल गुस्सा, डर, नफरत है, और चेहरा प्रेम है। प्रेम का असली मतलब है बिना कारण खुश रहना, सबको अपनाना, किसी से नफरत न करना और खुद को समझना। मन जब शांत होता है, शांत से बैठते हो, प्रकृति को देखते हो, बिना किसी स्वार्थ के किसी से प्रेम करते हो, तब तुम्हें अंदर से अच्छा लगता है। यह वही प्रेम है। ओशो ने से बहुत बड़ी बात कही है,
प्रेम सीखना नहीं है, प्रेम को पहचानना है। हम प्रेम को अलग अलग नामों से जानते हैं। छोटा सा एक निष्कर्ष, हम प्रेम में ही जी रहे होते हैं, लेकिन मन के कारण उसे पहचान नहीं पाते हैं। मन को, जो मन में जहर है उसको हटाओ, प्रेम अपने आप दिखेगा। और अब अंतिम कुछ बात ओशो के नज़रिए से, तुम पहले से ही अच्छे हो, तुम्हारे अंदर प्रेम है, बस गुस्सा, डर और गलत सोच हटानी है। तुम्हारा दिल ही सबसे बड़ा खजाना है और वही प्रेम छुपा हुआ है। तो इसलिए अपने मन की धूल को साफ करो और प्रेम को पहचानो। प्रेम तुम में है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। तो अगर हमारी बातें आपको सुकून देती हों या आपको एक दिशा देती हों, तो इन बातों को उस हमारे मित्र तक ज़रूर पहुँचाएँ जो प्रेम खोजता है, जो शांति खोजता है। दोस्तों, इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा और अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जय ओशो।